गंजा करवा दूं? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको गंजा करवा दूं? क्यों ना जाए? आप ही तो कह रही शरीर तो मुड़वाए, तो आपका भी तो शरीर गंजा करवाए। आप सुन लीजिए, आप जैसे लोगों की मानसिकता की वजह से आज भी देश में इस तरीके की कुप्रथाएं जीवित हैं। वो बोल रहे थे ना कि एक एक तो सेफ में बटेंगे तो कटेंगे, वो लोग कहाँ हैं आज? बाबा बागेश्वर आज क्यों नहीं बोल रहे? बाबा बागेश्वर क्यों नहीं बोलते कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने उनकी चुटिया काटने का काम किया, उनको मारने का काम किया, क्यों उनके ऊपर बाबा बागेश्वर कार्रवाई की मांग नहीं करते? यादव जो लोग कथावाचक थे वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज, वो उनके वंशज थे, यदुवंशी उनको कहा जाता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ज्ञान तो किसी के पास भी हो सकता है, भगवान की भक्ति करने पर किसी पर कोई भी प्रतिबंध नहीं। और क्या है, बाबा बागेश्वर तो ऑस्ट्रेलिया में मजे ले रहे हैं। आपने देखा गुची का चश्मा पहनकर, बढ़िया महंगी जैकेट पहनकर, और देश की जनता को धर्म के नाम पर चूना लगा के बाबा बागेश्वर तो आराम से मजे ले रहे हैं वहाँ पर। यहाँ चमत्कारी बाबा, तो एक काम करिए, वो चमत्कारी बाबा अहमदाबाद में कहाँ गायब हो गए? वो चमत्कारी बाबा पहलगांव पे। सुन लीजिए, जब बात ऐसे मुद्दों की आती है तो बाबा को सांप सूंघ जाता है, ताकि कोई बाबाओं के पास माइक लेके ना पहुंच जाए कि बाबा जी ये बताइए कि पहलगांव का और ये क्या कहते हैं भारत का जो युद्ध है वो कब रुकेगा। अब मुझे ये बताइए, आज की डेट में बच्चों को स्कूल भेजें? सुन लीजिए, तो मेरी बात सुनिए, आज के डेट में बच्चों को स्कूल भेजें या बच्चों को इन्हीं सब चीजों में लगा दें? असल में देश की आज वो स्थिति खराब है, लोग जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ रहे हैं, और यही कारण है कि आज देश में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। मोहित शर्मा, क्या लग रहा है, आप खुद एक ब्राह्मण हैं और एक यादव कथावाचक कथा करने जाते हैं, वहाँ उनका सर मुड़वाया जाता है ये बोलकर कि वो यादव है और ब्राह्मणों के गाँव में कथा करने क्यों है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारत प्रगति, नरेंद्र मोदी जी के राज में ना तो भारत प्रगति कर रहा है और ना भारत के लोगों की सोच प्रगति कर रही है। आज देश को उस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया जिसको आज से कई साल पहले देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश की जाति व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया। देश के अंदर संविधान लेकर आए, लोगों को राइट टू एजुकेशन का, राइट टू क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन का, राइट टू स्पीच का, उनको फंडामेंटल अधिकार दिए। लेकिन आज जिस तरीके से देश के लोगों से स्कूलों पर ताले लगाए जा रहे हैं, आज आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं कहीं। मुद्दा क्या है? सुन लीजिए, राजस्थान में स्कूल बंद हो रहे हैं। तो असल में क्या है, जब लोग अशिक्षित होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो वो वापस से उस जाति व्यवस्था पर आ जाएंगे। ये आप समझ लीजिए। पहले क्या था, पहले आपने देखा कि सती प्रथा थी, महिलाओं को जला दिया जाता था, लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, लोगों को छुआछूत के नाम पर मारा जाता था, पीटा जाता था। आप ये समझिए, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय के नाम पर लोगों के ऊपर शोषण हुआ करता था। आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्कूली शिक्षा प्राप्त करी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था क्लासरूम में, उनके साथ भेदभाव हुआ करता था। यही कारण से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना करी, संविधान निर्माता संविधान लेकर आए, जिससे देश के लोगों के बीच का जो मतभेद है वो समाप्त हो सके। लेकिन आज भी इस देश के अंदर वो जाति प्रणाली, वो जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। यादव जो लोग कथावाचक थे वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज, वो उनके वंशज थे, यदुवंशी उनको कहा जाता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ज्ञान तो किसी के पास भी हो सकता है, भगवान की भक्ति करने पर किसी पर कोई भी प्रतिबंध नहीं। और बड़ी बात यह है कि वो भगवान, अगर आप कहते हैं कि भगवान, तो भगवान के लिए तो उसके सारे बच्चे एक समान है। अरे तो आप यादवों के गए क्यों ब्राह्मणों के गांव में? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वहाँ पर किसी का कॉपीराइट है क्या? कोई कहीं भी जा सकता है। आज सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, कोई कहीं भी आ जा सकता है, लोगों को आजादी है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डिक्टेटरशिप में नहीं रहते। और बड़ी बात ये, इस देश में हजारों ऐसे ब्राह्मण हैं और हजारों ऐसे यादव हैं जिनका पारिवारिक संबंध है, जिनकी दोस्ती राम और लक्ष्मण के जैसी है, जिनकी जो है आप ये समझिए, जिन्हों की दोस्ती की लोग मिसालें देते हैं। आज भी आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, आप चले जाइए मध्य प्रदेश, आप चले जाइए बिहार, जहां पर ब्राह्मण और यादव दोनों भाई भाई की तरह रहते हैं। अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, अखिलेश यादव राजनीति नहीं कर रहे। एक बात आप मुझे बताइए, आप जिन अखिलेश यादव की बात करती हैं ना, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हैं, जब उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हुआ, उस ब्राह्मण को उठाकर जेल में डाल दिया, तब भी बोलने वाला कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी नहीं था, तब भी आवाज उठाई अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव हर जाति, हर धर्म और हर मजहब के व्यक्तियों के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं। अभी आप मुझे ये बताइए, वो बूढ़ा व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता, क्या उसको मारना ठीक है? कौन सा धर्म कहता है कि आप अंधे व्यक्ति को मारे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि सही तो मुड़वाया, आपको गंजा करवा दूं? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको गंजा करवा दूं? क्यों ना जाए? आप ही तो कह रही सही तो मुड़वाए, तो आपका भी तो शरीर गंजा करवाए। आप सुन लीजिए, आप जैसे लोगों की मानसिकता की वजह से आज भी देश में इस तरीके की कुप्रथाएं जीवित हैं। एक बात आप मुझे ये बताइए, आप कह रही हैं कि शरीर तो मुड़वाए, आपके घर में से या आपको गंजा करवा दूं? आप भी तो ब्राह्मण है ना? नहीं तो मेरी बात, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको बता दूं, लेकिन सबसे पहले मैं भारतीय हूँ। और सुन लीजिए,
सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब लीजिए। एक्चुअल में क्या है, मैं वो ब्राह्मण हूँ जो देश के सभी लोगों को एक समान इज्जत देते हैं, एक समान आदर देते हैं। और पहली बात ये कि मैं भारतीय हूँ और आई प्राउड टू बी इंडियन, मैं गर्व से कहता हूँ मैं भारतीय हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, जो मेरा जो धर्म है, मेरा जो धर्म है वो सभी की इज्जत और रिस्पेक्ट करना सिखाता है। मेरा धर्म किसी को मारने की, किसी के साथ पीटने की या किसी के साथ भेदभाव करने की इजाजत नहीं था। कृष्णा शास्त्री क्यों चुप है बाबा बागेश्वर? असल में क्या है, बाबा बागेश्वर तो ऑस्ट्रेलिया में मजे ले रहे हैं। आपने देखा गुची का चश्मा पहनकर, बढ़िया महंगी जैकेट पहनकर, और देश की जनता को धर्म के नाम पर चूना लगा के बाबा बागेश्वर तो आराम से मजे ले रहे हैं वहां पर। यहाँ देश में कुछ भी हो, लोग मरे जिए, कुछ भी, उनको कोई मतलब नहीं है। असल में देश के अंदर सुन लीजिए, बाबा बागेश्वर तो उनको बुलाकर लाइए, सबसे पहले उन्हीं को पकड़ कर लाइए। उन्होंने वो बोल रहे थे ना कि एक है तो सेफ में बटेंगे तो कटेंगे, वो लोग कहाँ हैं आज? बाबा बागेश्वर आज क्यों नहीं बोल रहे? बाबा बागेश्वर क्यों नहीं बोलते कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने उनकी चुटिया काटने का काम किया, उनको मारने का काम किया, क्यों उनके ऊपर बाबा बागेश्वर कार्रवाई की मांग नहीं करते? तो रहे, जब 2 कौड़ी के नाचने वाले जब इतना महंगा गुच्ची का चश्मा लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लगा सकता? 2 कौड़ी के सुन लीजिए, जिनको आप कह रहे हैं कि 2 कौड़ी के नाचने वाले, वो 2 कौड़ी के नाचने वाले एक्टिंग क्लास लेके आते हैं, उसके बाद वो एक्टर बनते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं, एक्टिंग करते हैं। जिनको आप 2 कौड़ी के कह रहे हो ना, आप मुझे ये बताओ, आपने कौन से स्कूल से स्कूली शिक्षा ली? अरे पहले आप चुप, पहले अपना मुंह बंद करके रखो, आप समझिए। और दूसरी बात सुनो, एक बात आप मुझे बताइए, आपने कहाँ से शिक्षा ली? आपने कहाँ से ज्ञान लिया? और चमत्कारी बाबा, तो एक काम करिए, वो चमत्कारी बाबा अहमदाबाद में कहाँ गायब हो गए? वो चमत्कारी बाबा पहलगांव पे। सुन लीजिए, जब बात ऐसे मुद्दों की आती है तो बाबाओं को सांप सूंघ जाता है, ताकि कोई बाबाओं के पास माइक लेके ना पहुंच जाए कि बाबा जी ये बताइए कि पहलगांव का और ये क्या कहते हैं भारत का जो युद्ध है वो कब रुकेगा, या ये जो युद्ध चल रहे हैं कब रुकेंगे। ऐसे टाइम पर बाबा जी गायब हो जाते हैं। बाबा जी ने ये क्यों नहीं बता दिया अहमदाबाद की? पर्ची लिखानी पड़ती है, देश के नाम पर नहीं देख सकते हैं। और यही बात सुन लीजिए, अर्जी मेरी बात सुन लीजिए, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कौन सी अर्जी लग रही है? ये तो आप मुझे हैं कथा करने गए? अरे कथा करने गए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इन जैसे अंधविश्वासियों के चक्कर में आज ये देश बर्बाद है। और मैं आपको सुन लीजिए उनकी कथा सुनने वाले लोग आज यहीं बैठे हुए हैं, जो उनको चंदा देते हैं वो लोग यहीं बैठे हुए हैं। बाबा जी ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं। बाबा जी ने आज से पहले, सुन लीजिए, बाबा जी तो चमत्कारी थे, बाबा जी ने आज से पहले कभी ऑस्ट्रेलिया देखा था? ऑस्ट्रेलिया तो दूर क्या, कभी नेपाल भी गए थे? सुन लीजिए, तो कोहिनूर लिया है? मिला नहीं। कहाँ खो गया कहीं कोहिनूर? तो रहे थे, लेने गया लेकिन मिला नहीं। हाँ, तुम कोहिनूर उनका परचून की दुकान पे मिलता है क्या किसी कि पर जो कोहिनूर दे दो? नहीं ठटरी, अरे ऐसे ठटरी बांधने वाले बहुत देखे हम, समझ रहे हैं। जिस दिन इस देश के लोग जाग गए ना, उस दिन इनकी गठरी बंध जाएगी ऐसे लोगों की। भक्त कैसी बात कर रहे हैं? मेरी आस्था को मैं किसी की ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। जिस दिन इस देश का असल हिंदू जाग गया, जिस दिन इस देश का हिंदू ये समझ गया कि ये लोग, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, जिस दिन वो जाग गया, हकीकत में जाग गया, उस दिन ऐसे बाबाओं का, अभी वो एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र स्कूल जाने की थी, क्या नाम है, अभिनव अरोड़ा, वो बाबा जी बन गए, वो भी कथा सुनाने लग गए। आप मुझे ये बताइए, आज की डेट में बच्चों को स्कूल भेजें, सुन लीजिए तो मेरी बात सुनिए, आज की डेट में बच्चों को स्कूल भेजें या बच्चों को इन्हीं सब चीजों में लगा दें? असल में देश की आज वो स्थिति खराब है, लोग जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ रहे हैं, और यही कारण है कि आज देश में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। आप में इतना जिस दिन जाग गए उस दिन इन जैसे लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। उस दिन इन जैसे लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।